थंबनेल देख के आप लोगों को पता ही चल ही गया होगा कि ये वीडियो किस रिलेटेड है। तो कैसे हो भाई सब आप? राम राम सभी को। मेरा नाम रितुक है और मैंने एसएससी जीडी एग्ज़ाम को 3 बार क्वालिफ़ाई किया हूँ। तो इस वीडियो को बनाने का पर्पस सिर्फ़ इतना ही है कि मैं अपना अनुभव आप लोगों के बीच साझा करना चाहता हूँ कि मैंने एसएससी जीडी एग्ज़ाम कैसे क्वालिफ़ाई किया, कैसे अच्छे मार्क्स लाए। तो आइए बताता हूँ। सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ एसएससी जी डी एग्ज़ाम 2022 में दिया था, जिसमें मेरे 123 मार्क्स से 160 नंबर में। और फिर 2024 में दिया जिसमें 144 नंबर थे 160 में से। और इस साल भी 2025 में भी क्वालिफाई किया हूँ, अभी रनिंग करके आया हूँ। तो मेरे इस साल भी 135 नंबर है 160 में से। आप लोग सोचते होंगे कि मेरा सिलेक्शन कैसे नहीं हुआ, तो मैं 2 बार मेडिकल आउट हुआ हूँ। तो आइए बताता हूँ कि कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। तो एसएससी जीडी का एग्ज़ाम जो होता है कुल मिला के 160 नंबर का होता है और जिसमें 80 क्वेश्चन होते हैं। जिसमें सबसे पहले मैथ होता है, मैथ 20 क्वेश्चन होते हैं 40 नंबर के। उसके बाद रीजनिंग होता है, वो भी 20 क्वेश्चन होते हैं 40 नंबर के। उसके बाद हिंदी होता है, 20 क्वेश्चन होते हैं 40 नंबर के। उसके बाद आपका जीके होता है, 20 क्वेश्चन होते हैं 40 नंबर का। तो कुल मिला के 80 क्वेश्चन 160 नंबर का, जिसमें माइनस मार्किंग बहुत ही नाम मात्र का है। इसमें माइनस मार्किंग 0.25 है। तो सबसे पहले मैथ के बारे में बताता हूँ, मैथ का कैसे ख़त्म करना है, मैथ कैसे पढ़ना है आप लोगों को। तो मैथ के लिए सबसे पहले उसका बेसिक कवर करना है। बेसिक्स आप मैथ कैसे कवर कर सकते हैं? तो एक यूट्यूब चैनल है रोजगार विद अंकित, आप सब जानते ही होंगे, क्योंकि रोजगार विद अंकित एसएससी जीडी के लिए ही फेमस है। जिससे मैं 2020 से जुड़ा था, अभी भी तक जुटा हूँ। बहुत अच्छे कंटेंट मिलते हैं वहाँ एसएससी जीडी के लिए। तो रोजगार विद अंकित पे अभी एक नायक बैच चल रहा है, जिसमें राहुल तेवतिया सर जो हैं मैथ पढ़ा रहे हैं। तो आप वहाँ से बेसिक्स कवर कर सकते हैं। नहीं तो इससे पहले एक परमवीर बैच चला था वहीं आरडब्ल्यूए चैनल पे, तो उसमें दीपक भाटी सर मैथ पढ़ाए हुए हैं। ऐसे आप लोगों को लगता होगा कि ये फ्री कंटेंट है, ये अच्छा नहीं होगा, तो ऐसे तो बहुत बढ़िया कंटेंट है। लेकिन आप लोगों को अगर पढ़ना है कोर्स लेके, तो वहाँ भी आरडब्ल्यूए पे एक कॉम्बो कोर्स चलता है, हर साल आता है, आप लोग ले सकते हैं। तो ये कोर्स आरडब्ल्यूए पर कोई होगा, अभी चलता ही होगा। वो बहुत सस्ती में मिल जाता है, 640 रुपया या 700 रुपया ऐसे समथिंग में मिल जाएगा आप लोगों को कोर्स। तो ये हो गया, आपको बेसिक यहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद बुक बुक आपको कौन सा लेना है? बुक आप किरण पब्लिकेशन का बुक ले सकते हैं, प्रीवियस ईयर। इसमें आपको मात्र पिछले 3 साल का करना है कवर। या तो आप एक आरडब्ल्यूए का कॉम्बो बुक ले सकते हैं, इसमें चारों मैथ रीजनिंग हिंदी और जीके चारों का मिल जाएगा, तो ये भी ले सकते हैं। ऐसे तो मैं कहूँगा कि किरण पब्लिकेशन ही ठीक है प्रैक्टिस करने के लिए। किरण पब्लिकेशन आप लोग ले सकते हैं। तो बुक हो गया। अब नोट नोट अगर प्रीवियस ईयर का लेना चाहते हैं, तो आरबीई एक टेलीग्राम चैनल है, उससे डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ, और हार्ड पेपर निकलवा लेंगे आप लोग, आपके पास रहेगा तो बेटर रहेगा। तो 2 साल या पिछले 3 साल का निकाल सकते हैं बुक, अगर नहीं लेना हो तो आपको लोगों को। उसके बाद आपको हैंड रिटेन नोट बनाना है, शॉर्ट नोट। मैं दिखा देता हूँ कैसा नोट बनाना हो। देखिए ऐसा हैंड रिटेन नोट बना देना है मैथ का। मैथ के हर एक चैप्टर का ऐसा रहना चाहिए। उसके बाद बताता हूँ मॉक टेस्ट। ऐसे तो मॉक टेस्ट जनरली आप लोग टेक्स्ट बुक से लगाना। ऐसे टेक्स्ट बुक पे पेड है, अगर फ्री में चाहते हैं तो फ्री में आरडब्ल्यू पे अवेलेबल है। आरडब्ल्यू ऐप डाउनलोड कीजिए, वहाँ मॉक सेक्शन में आपको फ्री में मॉक टेस्ट मिल जाएगा, फुल मॉक सेक्शनल मॉक सब मिल जाएगा। उसके बाद आपको मॉक टेस्ट में किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो उसको नोट करके एक अलग कॉपी में रखिए। तो आइए अब रीजनिंग के बारे में बताता हूँ। इतना अगर मैथ में कर लेंगे तो मैथ आपका बेटर हो जाएगा। आप मैं 40 में 40 तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन 38 मतलब 19 क्वेश्चन 18 क्वेश्चन आपका सही हो सकता है। एक दो हो सकता है इधर उधर, गलती सबसे होती है। तो आइए अब रीजनिंग के बारे में बताता हूँ। रीजनिंग का बेसिक्स कहाँ से कवर करना है? वही आर डब्ल्यू ए यूट्यूब चैनल से, अगर फ्री में चाहते हैं तो। आरडब्ल्यूए पे वो जो नायक बैच चल रहा है, उसमें अभी शोभित भारद्वाज सर जो हैं वो पढ़ा रहे हैं, उससे रीजनिंग आप बेसिक कवर कर सकते हैं। अगर वो पसंद नहीं है तो परमवीर बैच आरडब्ल्यूए पे भी पहले चला हुआ है, उसमें भी प्ले लिस्ट बना हुआ है, राहुल सर पढ़ाए हुए हैं रीजनिंग, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद अगर ये दोनों से भी नहीं पढ़ना है आपको, तो बैच ले सकते हैं आरडब्ल्यूए का,
उससे रीजनिंग कवर कर सकते हैं। रीजनिंग का बेसिक्स आप ख़त्म कर देंगे और बहुत कम दिनों में। रीजनिंग जो है स्कोरिंग सब्जेक्ट है, रीजनिंग में आप 40 में 40 आराम से ला सकते हैं। बुक बुक कौन सा लेना है, तो बुक के बारे में तो मैं बताया हूँ, किरण पब्लिकेशन। किरण पब्लिकेशन से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, या तो RWA का ही जो कॉम्बो बुक चलता है वही ले लीजिएगा। उसमें को 3 से 4 बार ख़त्म कीजिएगा, आराम से आप 40 में 40 ला सकते हैं। अगर बुक नहीं लेना है, अगर आप फ्री में चाहते हैं, तो वही RBE जो है टेलीग्राम चैनल, उससे ले सकते हैं, PDF निकलवा सकते हैं। उसके बाद आपको मॉक टेस्ट कहाँ से, सेक्शनल मॉक देना है रीजनिंग के लिए, तो वो RWA पे फ्री में अवेलेबल है। आइए अब हिंदी के बारे में बताता हूँ। मैं तो मैथ रीजनिंग RWA रिकमेंड किया था, लेकिन हिंदी जो है, हिंदी एक SSC मेकर करके चैनल है, उस पे हिंदी का प्लेलिस्ट है एक। उसमें थ्योरी क्लास आपको सबसे पहले कवर करना है। थ्योरी में विकास सर एक हैं, वो हिंदी का थ्योरी पूरा पढ़ाए हुए हैं, तो वहाँ से आपको थ्योरी पूरा हिंदी पढ़ लेना है और एक नोट बनाना है। नोट बना के आप तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद बुक ले लीजिएगा, RWA का जो कॉम्बो है, उसमें तो हिंदी भी आएगा। तो हिंदी में सब कुछ पढ़ लेना है, जैसे कि विलोम, पर्यायवाची, ये सब याद करने वाले जितने भी चीज़ें हैं वो बुक से आप याद कर लीजिएगा। हिंदी ऐसा सब्जेक्ट है जो आप अगर कवर करते हैं तो इसमें भी 40 में 40 आराम से ला सकते हैं। लेकिन इस साल 2025 में जो है हिंदी बहुत ही टफ था। बहुत सारे विद्यार्थी का 12 13 यही सही हुआ, इतना ही। मेरे खुद 18 ही सही हुए हैं। तो आप हिंदी पे थोड़ा जोर लगा दीजिएगा। हिंदी ऐसा है कि आप आराम से कवर कर सकते हैं। अगर हिंदी भाषी क्षेत्र से हैं तो हिंदी कोई बड़ा चीज़ नहीं है कि आप हिंदी नहीं हो पाएगा। तो हिंदी तो हो गया। अब जीके के बारे में सबसे बड़ा चीज़ है कि यही जीके। अब जीके कहाँ से पढ़ना है, जीके आप पहले बुक से भी पढ़ सकते हैं या क्लास से भी पढ़ते हैं। अगर आपको क्लास से पढ़ना है, बेसिक्स कहाँ से पढ़ना है, तो अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो परमार एसएससी, एक चैनल है, परमार सर पढ़ाते हैं, जो कि अभी तक फेस रिवील नहीं किया, वहाँ से जाकर पढ़ सकते हैं, अंग्रेजी माध्यम वाले। और अगर आप हिंदी माध्यम वाला है, हम लोग जिसे हैं, तो आप RWA पर नवीन सर, वही नायक बैच में पूरा पढ़ाए हुए, हर सब्जेक्ट का बढ़िया से कवर किया हुआ है। अगर आप उतना पढ़ लेते हैं तो इतना तो मैं कह सकता हूँ 15-16 जीके आराम से आप कर सकते हैं। मैंने खुद किया है, मुझे भरोसा है कि आप लोग भी कर सकते हैं। अगर आप क्लास से बैच से नहीं जुड़ना चाहते हैं तो आप बुक ले सकते हैं, बुक लूसेंट का। लूसेंट कैसे पढ़ना है ये भी मैं बता देता हूँ। लूसेंट को क्या करना है मैं दिखाता हूँ। लूसेंट को कैसे पढ़ना है मैं बता देता हूँ। ये हिस्ट्री का है, लूसेंट से फाड़ के अलग किया हुआ हूँ। एक हसल फॉर एसएससी करके चैनल है, वही बताए थे, वहाँ ही मैंने स्ट्रेटजी वीडियो पहले देखा हुआ था, तो वहाँ से मैंने उनका बात फॉलो किया और ऐसे पढ़ा लूसेंट। तो इतना था कि उस एक साथ रहता है, उससे बेटर है आप अलग अलग करके पढ़िएगा, तो आप दिमाग में उतना प्रेशर नहीं रहता कि इतना मोटा बुक पढ़ना है या जो भी है। ऐसे करके फाड़ लीजिएगा। नहीं तो अगर लूसेंट नहीं पढ़ते हैं तो RWA का एक येलो बुक आता है, उसमें क्या है कि सेम लूसेंट का ही कंटेंट है, लेकिन उसमें शॉर्ट है, हाईलाइटेड चीज़ है। SSC GD का जो एग्ज़ाम है उसमें सिर्फ हाईलाइटेड चीज़ ही पूछा जाता है। तो आप उतना करिएगा, तो इतना तो है कि 14-15 जीके अगर आप सही कर लेते हैं तो आप 130 से ऊपर मार्क्स लाएंगे, 140 145 इतना ला सकते हैं। उसके बाद आइए, सबसे मेन है जीके में क्या, स्टैटिक। स्टैटिक अगर 20 गो क्वेश्चन आपको पूछता है जीके में, तो आप 7 से 8 क्वेश्चन स्टैटिक का होता है। तो स्टैटिक कहाँ से कवर करना, स्टैटिक के लिए नवीन सर से बेटर ऑप्शन कहीं नहीं, हिंदी माध्यम वाले के लिए। हिंदी माध्यम से आप हैं तो नवीन सर बहुत बेटर ऑप्शन है। हम मैंने खुद पढ़ा हूँ नवीन सर से, और अभी वही क्या नाम है, नायक बैच जो है उस पे पढ़ाए हुए हैं नवीन सर। 30 या 35 क्लास ख़त्म हुआ है उसमें, अभी चल ही रहा है। वहाँ से अब अगर कवर करते हैं तो आराम से स्टैटिक पूरा कर लेते हैं। और बात रही अब 3 से 4 क्वेश्चन करंट का है, तो इसके लिए भी पढ़ना है। तो करंट के लिए मैं बता देता हूँ। करंट के लिए ये बुक आता है, करंट का वार्षिकांक, SPD का है। इससे आप पढ़ सकते हैं। इसका ज़्यादा दिन का नहीं पढ़ना है, पिछले 1 साल का करंट पढ़ लीजिएगा, वो काफ़ी है SSC GD के लिए। तो इतना अगर आप कर लेते हैं तो SSC GD में आप आराम से 140 145 नंबर ला सकते हैं। आप किसी भी राज्य से हो, चाहे यूपी से हो, बिहार से हो, बंगाल से हो, झारखंड से हो, आराम से आप जनरल हो या OBC हो या कोई भी कैटेगरी में हो, आप आराम से मेरिट
पार कर सकते हो। मैं एक भी बार ऐसा नहीं हुआ कि मेरिट से ज़्यादा नंबर मेरा नहीं था, लेकिन मैं मेडिकल आउट हो गया 2 बार, तो नहीं हो पाया मेरा। मैं ऐसे दिल्ली पुलिस भी क्वालिफ़ाई कर चुका हूँ, अभी फ़िलहाल आरपीएफ क्वालिफ़ाई किया हुआ जिसमें 96 आउट ऑफ 120 है। और मैंने अभी और भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन अभी कर रहा हूँ। तो अगर आपको यह वीडियो बढ़िया लगता है तो आप लोग ज़रूर मेरे चैनल से जुड़िए और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।